नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल MMD 9118 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैथ, जो कि क्लास 6, 7, 8 के लेवल का होगा। तो मैथ में पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो हम शुरुआत करेंगे एकदम से बेसिक जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। तो आइए यहाँ पे हम पहले डालते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, जैसे हमारा हो गया इकाई का अंक, उसके बाद में हमारा जातीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया। तो ये सब बताया जाएगा। उसके बाद में इससे भी अलग बताया जाएगा, लेकिन पहले देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे स्थानीय मान से। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? स्थानीय मान। स्थानीय मान, जिसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। देखिए, किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालना होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि 5, 4, 3 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि देखिए इसमें लिखा गया है 4, 5, 4, 3, यानी 543 में हमको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि 4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ बीच में दिया हुआ है। अब हमको हमेशा इसके दाएं साइड वाला, जैसे देखेंगे कि इसके इधर कितने अंक आए, तो 4 के बाद कितने अंक इधर बचे हैं? 1 अंक, यानी केवल 3 बचा है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, 3। अब 4 के बाद कितना अंक बचा? केवल 1 अंक बचा है, यानी हम क्या कर देंगे, 4 में गुणा कर देंगे 10 का। कितना हो जाएगा? 40। इस तरह से भी करते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए कि 4 के बाद केवल 1 अंक है 3, तो लिखेंगे 4, 5, 3। 4 के बाद 1 अंक है, तो 4 लिखने के बाद में 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे हम और देख रहे हैं यहाँ पे कई संख्याओं का करके, समझते हुए चलना आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दें 7, 6, 8, 9 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 7, 6, 8, 9 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ नीचे लिख देंगे 7, 6, 8 और 9। शुरुआत करेंगे हम इकाई के अंक से। देखिए इसको हम कहते हैं इकाई, इसको हम कहते हैं दहाई, इसको हम कहते हैं सैकड़ा, और इसको हम कहते हैं हजार। तो शुरुआत करेंगे हम इकाई के अंक से। जैसे इकाई मतलब क्या होता है? 1। इकाई मतलब क्या होता है? इकाई मतलब होता है 1। दहाई मतलब होता है 10। सैकड़ा मतलब होता है 100, और हजार मतलब होता है 1000। तो यहाँ देखिए इकाई से शुरुआत करेंगे। यहाँ तो इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो 9 में हम गुणा करेंगे 1 का, तो 9 एकम कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ 9 के बाद कोई अंक भी नहीं है ना, तो इसके आगे हम जीरो नहीं बढ़ाएंगे। और यहाँ पे देखिए 8 लिखा है। 8 क्या है? दहाई है, तो इसमें दहाई का गुणा कर दीजिए। तो 8 2 80। यहाँ देखिए 6 है, जो हमारा 6 है वो सैकड़ा है, यानी सैकड़ा, इसमें 100 का गुणा करना है। तो 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 600। और हमारा जो 7 दिया हुआ है ये हमारा 1000 में है, तो क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे हम 1000 में, तो कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक तरीका ही बगल में देख लीजिए, जो
अगर कोई ये सवाल जल्दी में करना हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, 6, 8 और 9। देखिए 9 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, केवल 9 ही हो जाएगा। हम 8 देखेंगे, 8 के बाद केवल एक अंक है 9, तो 8 के बाद इधर केवल एक अंक है 9, यानी 8 लिखने के बाद में एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 लिखेंगे। अब 6 के बाद हम देखेंगे कि 6 के बाद इधर कितने अंक हैं, 8 है और 9, यानी 2 अंक है, यानी यहाँ पे 6 लिखने के बाद में कितने अंक बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे 7। 7 लिखने के बाद में हम देखते हैं कि 7 के बाद इधर कितने अंक हैं, तो 1, 2 और 3 अंक हैं, यानी हम 7 लिखने के बाद में 3 0 बढ़ा देंगे। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तब भी सही रहेगा, इस तरह से करेंगे तब भी सही रहेगा। फर्क क्या है कि अगर कोई आदमी, जैसे आप कंपटीशन में बैठे हैं नवोदय के या फिर किसी और एग्जाम में, तो आपको समय बचाना आवश्यक होता है, तो उस टाइम इस तरह से लोग नहीं करते हैं, इस तरह से शॉर्टकट में करके उसका आंसर हल कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अगला बताया जाए। तो आइए हम चलते हैं अगले सवाल पे। हम लिखेंगे सवाल यहाँ पे 7, 9, 8, 5, 4 में 9 व 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा गया है यहाँ पे कि 7, 9, 8, 5, 4 में 9 व 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यहाँ पे तो हम देखेंगे कि ये संख्याएं 9 और 5 है कहाँ यहाँ, तो इसको हम यहाँ देखने के लिए एक बार नीचे लिख लेते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। 7, 9, 8, 5 और 4। तो आप लोगों को समझते हुए चलना है कि यहाँ पे सवाल कैसे हल किया जाता है। हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कमजोर से कमजोर बच्चा सीख जाए, क्योंकि अगर आप लोग सीखोगे तो उसमें वह हम लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं 9 और 5 का निकालना है, तो पहले हम 5 का निकाल लेते हैं। इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 5 किस स्थान पे है, दोहाई के स्थान पे है। तो 5 लिखने के बाद में दोहाई का मतलब क्या होता है, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए इकाई हो गया, ये दोहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये कितना हो गया, 1000। तो 9 कितने पे है, 1000 पे है, तो 9 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 9000। इसी तरह से देखिए हमने बताया था कि शॉर्टकट वाला एक ट्रिक, 9, 7, 9, 8, 5 और 4। इसमें 5 का निकालेंगे तो 5 के बाद कितने अंक है, इधर 5 के बाद इधर केवल एक अंक है 4, तो 5 लिखने के बाद में एक 0 बढ़ा देंगे। और यहाँ देखिए 9 लिखेंगे, 9 लिखने के बाद इधर कितने अंक है, 1, 2 और 3, यानी 3 0 बढ़ा देंगे। तो 9 लिखने के बाद में 3 0 हमने बढ़ा दिया। तो उम्मीद है कि स्थानीय मान आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं फेस वैल्यू पर, जिसको हम कहते हैं जातीय मान। तो यहाँ पे हम डालेंगे फेस वैल्यू। जातीय मान, जातीय मान जिसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब देखिए फेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई संख्या, फेस वैल्यू का कुछ नियम होता है कि जिस संख्या का पूछा जाता है वही संख्या उसका फेस वैल्यू होता है, जातीय मान। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5, 4, 9 में 5 का फेस वैल्यू यानी जातीय मान बताइए। जातीय मान बताइए। तो देखिए स्थानीय मान में क्या था कि हम देखते थे कि 5 के बाद कितने अंक हैं उतना 0 बढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ इस तरह का नहीं करना है। यहाँ हम देखेंगे कि किस संख्या का पूछा गया, तो यहाँ पूछा गया है 5 का। तो हमने कहा जिस संख्या का पूछा जाता है वही संख्या अपने आप में एक जातीय मान होता है। जैसे हमने 5 का पूछा
तो 5 का जातीय मान 5 ही होता है। 5 का जातीय मान कितना होता है? 5 ही होता है। ऐसे अगर आप लोगों से पूछ ले कि 7, 9, 6, 7 में 6 का जातीय मान बताओ, 6 का जातीय मान बताओ, तो यहाँ 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। कहा जाता है कि जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वही संख्या ही उसका जातीय मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है 5 का जातीय मान तो 5 हो गया, यहाँ पे 6 का जातीय मान 6 हो गया। तो जातीय मान में ये होता है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम सवाल पे चलते हैं कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए जातीय मान और स्थानीय मान मिला करके, तब हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, 9, 6 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जरा आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि सवाल बड़ा है लेकिन करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ध्यान से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए कहा गया है 5, 4, 9, 6 में 9 का स्थानीय मान व जातीय मान का योग। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। तो हमको योग से नहीं मतलब है, हमको जोड़ से मतलब है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि योग लिखने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये योग क्या है, लेकिन योग का मतलब होता है जोड़। तो हमने क्या बताया कि हम पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो लिखिए 5, 4, 9, 6 में 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 के बाद कितने अंक है? 1 अंक, यानी 1 0 बढ़ जाएगा। अब ये तो स्थानीय मान निकल गया। ये क्या निकल गया? स्थानीय मान निकल गया इसका, स्थानीय मान। अब हमको क्या करना है? 9 का जातीय मान भी निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 5, 4, 9, 6 में 9 का जातीय मान हो जाएगा 9 ही। हमने बताया था कि जिस संख्या का पूछा जाएगा वही अपने आप में जातीय मान होगा। तो जातीय मान कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसने क्या कहा है कि निकालने के बाद में उसका योग बताइए, यानी उसको जोड़ दीजिए। तो स्थानीय मान 90 हो गया और जातीय मान कितना निकल के आया? 9 निकल के आया। तो इसको आपस में क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? 9 और यहाँ क्या हो जाएगा? 9, यानी आंसर कितना हो गया? 99। 5496 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग है 99। पहले हमने स्थानीय मान निकाला, उसके बाद में हमने जातीय मान निकाला, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे 5975 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग है। देखिए 5975 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, पहले निकालेंगे इसका स्थानीय मान। क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। तो हमने कहा स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। तो 5975 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें किसका निकालना है? इस 7 का निकालना है। सीना खींचेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, यानी 7 लिखने के बाद में 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। फिर हम इसका निकालेंगे जातीय मान। जातीय मान। अब जातीय मान निकालने की क्या हमने बोला था कि जिस संख्या का निकालना होगा वही उसका जातीय मान होता है अपने आप में। तो यहाँ हम लिखेंगे 5975। इसका जातीय मान हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का पूछा गया तो 7 ही जातीय मान होगा। तो इसका जातीय मान कितना हो गया? 7 हो गया। अब करना क्या है? जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताना है। तो हम क्या कर देंगे? 70 लिखेंगे और प्लस में जोड़ देंगे 7। यह हो गया स्थानीय मान और ये हो गया जातीय मान। दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे।
तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ भी 7, यानी 77 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 5975 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग है 77। पहले स्थानीय मान निकालिए, फिर जातीय मान निकालिए, उसके बाद में फिर क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम चलते हैं अंतर पे। जैसे अगर कोई बोल दे कि 5 4 3 2 में 3 के स्थानीय मान हुआ जातीय मान का अंतर है, 5432 में 3 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर पूछ रहा है। अंतर देख करके आप घबराइए मत, क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चा समझता है कि अंतर के मतलब घटाना होता है, वो जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होता है। तो आइए पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं, फिर जातीय मान निकालते हैं, उसके बाद में आगे की प्रक्रियाएं करते हैं। तो हम देखेंगे, लिखेंगे 5432, इसका क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान निकालने के लिए हमने क्या होता है कि जिस संख्या का निकालना होगा उसको देख लेंगे। यहाँ पे 3 निकालना है, अब 3 का निकालना है। 3 के बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 अंक, यानी 1 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। स्थानीय मान कितना हो गया इसका, 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। और फिर इसका जातीय मान निकालेंगे। तो जातीय मान देखिए निकालते हैं, जातीय मान निकालेंगे तो देखेंगे, लिखेंगे पहले संख्या को 5432। अब इसमें 3 का निकालना है, यानी इसका क्या हो जाएगा, जातीय मान 3 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने शुरू से बताते हुए हम आए हैं कि जिस संख्या का पूछेगा वही उसका जातीय मान होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी तक क्या था, योग था, यानी जोड़ना था, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या करना है, घटाना, यानी अंतर पूछा है। तो हम लिखेंगे 30 माइनस 3। अब इसको हम घटाएंगे तो देखिए 0 में से 3 नहीं जाएगा। 0 क्या करेगा, अपने सामने वाले 3 से 1 उधार लेगा तो इसके पास हो जाएगा 10। अब 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। अब 3 भाई साहब इसको दे दिए हैं 1, तो इनके पास केवल 2 ही बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यानी आंसर कितना हो गया इसका, 27। 5432 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर हो जाएगा 27। उसके बाद में अगला एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं इसी पे आधारित। लिखेंगे 5 4 6 7 में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अंतर ज्ञात करो। तो अंतर का मतलब हमने क्या बताया, घटाना। तो हम निकालेंगे पहले संख्या का स्थानीय मान। तो निकाल लीजिए यहाँ पर स्थानीय मान। संख्या को लिखेंगे 5 4 6 7। तो किसका निकालना है, 4 का निकालना है। तो 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, यानी 4 लिखने के बाद में 2 0 हम बढ़ा दिए। अब जातीय मान भी निकाल लेंगे, यहाँ पे जातीय मान भी निकाल लेंगे। तो जातीय मान हमने क्या बताया कि 4 5 6 7 में 4 का जातीय मान 4 ही होगा। अब फिर इसमें क्या करना है, अंतर करना है, यानी घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, 400 माइनस 4 कर देंगे। 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा, ये उधार लेगा 4 से, क्योंकि यहाँ भी 0 है, तो 0 को कुछ दे नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये कंगाल है तो ये भी कंगाल है। तो ये क्या करेंगे, इस वाले आदमी से मांगेंगे। तो ये 4 इनको 1 देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 6 हो गया। अब जब ये इससे 1 मांगा तो ये क्या बोले कि भाई अगर उसको मतलब आप दिए हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो 396 हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए एक लास्ट प्रकार का देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे गुणज दे दे तब हम क्या करेंगे। हम लिखेंगे 5 9 4 3 में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का गुणज। स्थानीय मान व जातीय मान का गुणज क्या है। तो गुणज मतलब क्या होता है, गुणा, जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे गुणा। तो पहले स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान तो आदत बन गया निकालने का। देखिए 4 का पूछा है तो 4 के बाद 1 अंक है, यानी 4 लिखने के बाद में 0 बढ़ गया। ये हो गया स्थानीय मान। और ये हो गया हमारा जातीय मान। जातीय मान में क्या होगा, 5 9 4 3 में 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 4। अब आइए सवाल पे चलते हैं। तो स्थानीय मान कितना आया है, 40 आया है। और जातीय मान कितना आया है, 4। और पूछा क्या है, गुणज, तो गुणा कर देंगे। 4 शून्य 0 4 चौके 16, यानी 160 इसका आंसर हो गया। तो गुणज में ये करना है। अब आइए एक लास्ट टाइप हम देखते हैं, यूनिट डिजिट, जिसको हम कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक में देखिए क्या होता है, क्योंकि समय कम है और बताना बहुत कुछ है, तो इस तरह से जो भी इस वीडियो में आएगा देख लिया जाएगा। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में और भी समझाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 + 9 + 8 + 7 में इकाई अंक याद करो। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे प्लस का निशान, यानी इसको जोड़ना है। तो 9 5 14, 14 और 8 22, और 22 7 कितना हो जाएगा, 22 7 हो जाएगा 29। तो हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये 29 हो गया। अब 29 में देखना है ये इकाई हो और ये दहाई है, यानी यहाँ पूछा क्या, केवल इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई के अंक का मतलब होता है कि इस वाली संख्या को पूछा है। तो इस संख्याओं में इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। इस तरह से किया जाता है। जैसे एक संख्या यहाँ पे बढ़ा दे, यहाँ पे लिख दे 14 + 16 + 24 + 36 में यूनिट डिजिट क्या है, बताइए। हम तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमको इकाई का अंक बताना है, तो हम ये संख्याओं से, हमसे इसको, इससे जरा भी मतलब नहीं है। एक को यहाँ बिल्कुल काट दीजिए, 2 को काट दीजिए, 3 को, केवल हम इस संख्या को देखेंगे। जैसे ये हमारा इकाई का अंक हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसको। तो 6 4 10 और 10 4 14, 14 6 20, 20 हो गया। तो इसमें भी इकाई का अंक देखना है, क्योंकि इकाई और ये दहाई है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो इस तरह से हम इकाई अंक निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर दे दे, यहाँ तो अभी प्लस में है, जरा माइनस वाला भी समझ लेते हैं। -14 - 16 में यूनिट डिजिट बनाइए। यूनिट डिजिट बताइए। तो हमने कहा कि इसमें से इसको घटाना है। तो बहुत से बच्चे क्या होता है, 4 में से 6 घटा देते हैं और -2 लिख देते हैं, क्योंकि इधर कम होता है इधर ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इस तरह से हम यूनिट डिजिट नहीं निकालते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 4 से 6 नहीं जाएगा, लेकिन 4 कमजोर नहीं है, 4 के पास इसका अगला है, तो 4 इससे क्या मांगेगा, मदद मांगेगा। तो ये 1 से उधार लेगा यहाँ पे, तो इसके पास हो जाएगा 14। अब 14 में से हमको घटाना है 6, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा,
8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम माइनस वाला लगाते हैं। अगर कहीं देखिए गुणा में आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे लिख दे 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 12 गुणे 16 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ देखिए गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ तो सब इकाई का है, लेकिन यहाँ पे केवल इससे और इससे मतलब है। तो हम करेंगे 4 पंचे 20, 20 के 0, यहाँ पे हासिल लगाते हुए चलेंगे। 4 पंचे 20, 20 के 0 हासिल लागे 2। अब 8 शून्यम 0 और 0 में 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 दुनाए 4 और 4 छक 24। तो इस तरह से है 24 आ गया। अब 24 में देखेंगे हम इकाई का अंक तो क्या है, 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक और सवाल समझते हैं इसमें, क्योंकि ये गुणा वाला थोड़ा हटके होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 गुणे 24 गुणे 36 गुणे 48 में इकाई अंक है, इकाई अंक है। तो देखिए हमको केवल इकाई से मतलब है, ना कि दहाई। तो हम केवल किस संख्या को देखेंगे, इसको तो बिल्कुल काट दीजिए, ये केवल लिखा गया है आपके अंक को बड़ा करने के लिए। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आता है, इसलिए समझाया जा रहा है। तो हम केवल इकाई में देखेंगे, इसमें 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 और इसमें। तो हम पहले गुणा करेंगे, तो 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 2, हासिल 2 लग गया। अब 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो फिर 4 छक 24, 24 2 26, तो 26 के 6 फिर हासिल लग जाएगा 2। अब 6 8 48, 48 2 50। अब 50 में देखेंगे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो उम्मीद है कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इससे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।